मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि कैसे मैंने सारा चीज़ ठीक कराया। तो स्टेप वन में मैं बताता हूँ आपको कि ये इशू आया कैसे। मैंने iOS 26 इंस्टॉल किया था, जो कि इंस्टॉल करने के बाद मुझे सडनली नहीं आया वो। 2-3 दिन के बाद है ना, मुझे एप्लीकेशन पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन टिंट दिखने लगा। मतलब कुछ सेकंड के लिए होता था, आया और गया ऐसे। और फिर क्या हुआ कि मैं जब गेम खेल रहा था तो गेम खेलते वक्त ना वो पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया था मेरा। तो ब्लैंक हो गया था तो फिर मैंने कहा कि ये क्या हुआ। 2-3 बार एकदम से झटके खाई, मतलब ऐसा हुआ कि शट डाउन हुआ, फिर मैंने ऑन किया 2-3 बार पावर बटन टैप करके, तो वो ऑन हुआ, फिर से वो ऑफ हो गया गेम खेलते टाइम ही। तो ऐसा यहाँ पे चीज़ हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कस्टमर केयर को तुरंत कॉल लगाया। उससे पहले ना मैं स्पैम कर दिया था अपने फ़ोन पे, जो कि पिछले शॉर्ट्स में आपको दिख ही गया होगा वो वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हुआ कि स्पैम करने से ना वो मेरा स्क्रीन है ना ऑन हो गया। तो ऑन हो गया, फिर मैंने कॉल लगाया कस्टमर केयर को, तो मैंने बताया कि उनको मेरा ये कम्प्लीटली, मुझे तो पहले लगा था कि मेरा स्क्रीन ही डेड हो गया, ये स्क्रीन कह रहा सॉरी, बैटरी ही डेड हो गया, इसी कारण ये ऑफ ही हो चुका है पूरा। पर मैंने देखा यहाँ पे क्या कि मैंने जब जो कॉल किया था ना मैं, तो उससे मुझे आइडिया लग गया था कि ये नहीं, मेरी स्क्रीन अंदर जो भी है ना वो अंदर का एक्टिव है, लेकिन वो ऊपर का ना डिस्प्ले ही उड़ गया हुआ है मेरा। तो कस्टमर केयर को कॉल लगाया तो उन्होंने डाउनग्रेड का सारा चीज़ बताया, जो कि अनसक्सेसफुली रहा, क्योंकि उनका ना डायरेक्टली हो नहीं रहा था मेरे मेरे फ़ोन पे, पता नहीं क्या है जो भी। और ना इसमें एक और चीज़ कि मैंने फ़ोन में जब लगाया ना ये डेटा केबल लैपटॉप के थ्रू, तो हुआ क्या कि तो वो मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया, फिर उन्होंने बताया कि डाउनग्रेड कर लीजिए, लेकिन वो तो अनसक्सेसफुल ही रहा। तो फिर क्या हुआ था कि मैंने वो चीज़ ट्राई किया, IPSW फाइल डाउनलोड करके उससे उससे किया, उससे डायरेक्टली हो गया मेरा डाउनग्रेड। लेकिन डाउनग्रेड करने के बाद है ना वो और भी मतलब कम्प्लीटली डेड हो चुका था फिर। मतलब हर डेली है ना, मतलब एक एक बार वो ऑन हो रहा था, ऐसा था कि ऑन हुआ फिर वो टोटली ग्रीन ही रहता था। ऐसा नहीं कि हाँ कि ऑन हो गया फिर वो डिस्प्ले ठीक हो गई। पहले तो ठीक भी हो जाता था, लेकिन वो ना फिर ग्रीन हो जाता था जब तक यूज़ कर रहा तब तक ठीक है, जैसे मैंने उसको छोड़ा वो अपने आप लॉक हुआ समझो कि फिर वो ब्लैंक हो गई। फिर उसको ऑन होने में 1 दिन लग जाता था, ऐसा था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रही। और फिर मैं आपको अब स्टेप टू में बताता हूँ। स्टेप टू में हुआ क्या कि मैंने पटना जाने का डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ से मेरे 80-90 किलोमीटर के रेंज पे है। तो मैंने वहाँ जाने का डिसाइड किया, तो मैं अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक जो भी कह लो, वो चीज़ मैं करके मतलब जाने वाला था। लेकिन मैंने इसके लिए ना टेक्स्ट किया, उन्होंने पर्सनल लिंक दिया था, टेक्स्ट किया तो वो उनका ना थोड़ा सा से डिले या पता नहीं कॉल नहीं लगा जो भी कुछ हो, तो वो रिस्पांस थोड़ा सा वहाँ पे कट था। तो इस कारण ना मैं वहाँ पे जाके सर्विस सेंटर में वहाँ पे टोकन लेना पड़ता है स्कैन करके, जो भी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है उनका, तो मुझे तो स्कैन करके करना पड़ा। तो स्कैन किया मैंने, फॉर्म फिल किया, और जो भी था वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो वो चीज़ करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे मैंने किया, जो भी है इशू है थोड़ा सा लिखा, डिवाइस का नाम लिखा वगैरह। फिर मेरा टोकन आया जीमेल पे। फिर आया, फिर मैंने अपना नंबर का वेट किया, नंबर आया मेरा, फिर मैं गया। तो मुझे यहाँ पे हुआ क्या कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा यहाँ पे। सर्विस सेंटर में जो सर और मैम थे ना, उनको बोलना ही नहीं पड़ा। वो डायरेक्टली मैंने उनको कहा कि सर ये मेरा ग्रीन डिस्प्ले हो गया है। वो सीधा बोलते, वो उन्होंने सीधा सीधा सारा चीज़ मेरे को क्लियर कर दिया कि हाँ, अगर आपको अप्रूवल मिला तो आपका स्क्रीन फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस हो कराएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो आपको जो भी है आपका ये पेड लगेगा। तो मैंने सबमिट वहाँ पे कर दिया, उन्होंने मेरा ग्लास हटाया, फिर लेमिनेशन मैंने जो करा रखा था फ़ोन पे मैंने वो हटाया, फिर वो सबमिट किया। आपका वो डेंट वगैरह देखेंगे उस पे, अगर डेंट हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरा डेंट वगैरह कुछ भी नहीं था, स्क्रैच भी शायद शायद ही दिखे आपको, ऐसा था। तो कम्प्लीटली नया जैसा था। तो वो सबमिट लिया, और फिर क्या हुआ कि 28 को सबमिट लिया उन्होंने। फिर 28 को लिया सबमिट, फिर क्या हुआ कि 28 से 5 के बीच का मैं कहानी बताता हूँ आपको क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं आपको थर्सडे को कॉल करूँगा, क्योंकि उनका भी एक टाइमिंग होता है कि वो इतने से इतना टाइम तक इस दिन का छुट्टी रहेगा उनका। तो वो मैंने 2 दिन वेट करके थर्सडे को थर्सडे को मैंने वेट किया कि वो कॉल करेंगे, बताएंगे जो भी चीज़ें। उनको मैंने डायग्नोसिस रिपोर्ट भी भेज दिया था। तो ये सारा चीज़ हुआ, और फिर क्या हुआ कि वो कॉल किए, तो कॉल की तो वो बोले कि सर हमने सारा चीज़ ट्राई कर लिया, जो भी था हमने अपनी तरफ से सारा एफर्ट्स लगाया,
तो आपका ये जो है ना पेड ही रिपेयर होगा। और हार्डवेयर डैमेज बता के, और जो भी है उन्होंने बोला कि हाँ अब आपका ये होगा पेड रिपेयर। फिर उन्होंने कॉल किया तो वो रिजेक्ट तो कर ही दिए थे कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कि अब तो मेरा फ़ोन गया, क्योंकि मेरे इस पे तो कहीं से भी कुछ गलती भी नहीं थी। यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं था कि बीटा सॉफ्टवेयर करोगे इंस्टॉल तो आपका बैटरी फट सकता है, आपका मदरबोर्ड डेड हो सकता है, आपका डिस्प्ले जा सकता है, कुछ भी नहीं लिखा था। तो मैंने बीटा इंस्टॉल किया, लेकिन मैं सही तरीके से उसको डाउनग्रेड भी करना चाहा और किया भी मैंने, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मेरा फ़ोन और भी मतलब बदतर हो गया। तो फिर यहाँ पे उन्होंने तो डिनाई कर दिया, तो मैंने कल कॉल करके मतलब एक दिन बाद फिर कॉल करके मैंने उनको दोबारा से ये सारा चीज़ बोला कि ऐसा ऐसा है कि आपने बहुतों को तो फ्री में दिया है, आपके एप्पल कम्युनिटी पे भी लिखा है ये सारा चीज़, और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी है कि आपने फ्री में रिप्लेस करके दिया है। तो ये सारा चीज़ उनसे शेयर भी करा, और उन्होंने बोला कि हाँ हम आपका दोबारा ये केस देखते हैं सारा चीज़। फिर अगर हमारी तरफ से 1% भी हुआ, अगर एप्पल की अगर कहीं से भी 1% भी इसमें कुछ रही, तो हम आपको वो जो भी है आपकी हेल्प करेंगे, पूरी तरह करेंगे, हेल्प करेंगे। वो अपने भाषा में जो जो बोलना था वो सारा चीज़ बोला कि हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया अपने भाषा में जो भी, तो मैंने अपने तरफ से भी बताया कि सर मैंने तो इस पे ना कभी पटका फ़ोन, ना कभी पानी में डाला फ़ोन, तो ये कैसे ख़राब हो सकता है, जबकि ये फ़ोन मेरा 2 साल 11 महीने चला है, अभी 3 साल होने को है। तो ये मतलब ये ख़राब कैसे हो सकता है एक एक, ना कुछ हुआ फ़ोन पे, डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सर्विस सेंटर ने भी एक्सेप्ट किया मेरा फ़ोन, तो ये फिजिकल डैमेज तो है नहीं इसमें कुछ ऐसा। तो ये सारा चीज़ था यहाँ पे। फिर मैं आपको बताता हूँ स्टेप 3 में क्या हुआ। स्टेप 3 में हुआ कि मेरा फ़ोन उन्होंने जो जिस कस्टमर केयर से बात की थी ना मैंने लास्ट टाइम, उन्होंने भी टाइम दिया था कि मैं आपको थर्सडे को ऐसा कॉल करूँगा कि आपका जो भी है बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो हुआ क्या कि मुझे ना वो सर्विस सेंटर है पटना का, उसका ना एक वेबसाइट लिंक मिला था मुझे ट्रैक करने के लिए, लेकिन अब वो ना मर्ज हो चुका है शायद से। तो आपको उस ट्रैकिंग स्टेटस में सारा चीज़ दिख जाएगा, अपडेट होता रहेगा, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं कि क्यों। वैसे फ्लिपकार्ट से मर्ज हो चुका है जो भी, लेकिन मुझे दिख रहा था वहाँ पे जो भी अप्रूवल हुआ नहीं हुआ, पेंडिंग क्या क्या सारी चीज़ें, वो मैं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख लेना वहाँ पे फ़ोटो पे ही ये कैसे कैसे हो रहा था। फिर मुझे वो ट्रैकिंग स्टेटस भी आया एप्पल की तरफ से। ट्रैकिंग स्टेटस वो दिखा देने के बाद ना, मतलब आप वहाँ पे लिखिएगा आपका रिपेयर जो है ना कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसके कल होकर जा सकते हो। ज़्यादा सही रहेगा कि जो सर्विस सेंटर है वो आपको खुद ही कॉल कर देंगे। खुद जब वो कॉल कर देंगे तो आप आसानी से जाना, सेम डे भी जा सकते हो या कल भी होकर जा सकते हो। तो जाना वहाँ पे, और जो भी है आपका जॉब सीट दिखाओगे और आपको वो फ़ोन मिल जाएगा। वो जॉब सीट संभाल के रखना, किसी को देना मत। तो वो जॉब सीट दिखाओगे आप, और जो भी है सिग्नेचर वगैरह करोगे और वो आपको फ़ोन रिसीव हो जाएगा। और फ़ोन ना आपका पूरा एकदम जैसे नया फ़ोन कैसे बाई करते हैं उसी तरह वो पैक रहेगा, लेकिन वो बॉक्स है ना कार्डबोर्ड का रहेगा। तो कार्डबोर्ड का रहेगा, सिंपली रहेगा, और उसी के अंदर आपका फ़ोन रहेगा। उसके ऊपर जो आती सीट आती है लगाकर वाइट कलर की, जो वीडियो में आप देख लिए होगे, वही सेम सीट रहेगी लगी हुई एकदम नए की तरह। आपका वो डिस्प्ले बनकर आएगा। फिर मुझे कहीं और का तो आइडिया नहीं, लेकिन आप वो पटना सर्विस सेंटर में जाओगे ना, F1 सर्विस सेंटर है जो, तो उसमें आपका बनने जो फ़ोन बनने का चांसेस है वो मतलब इजी है। मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ करना नहीं है, उनको बोलना है और बताना है कि ये ग्रीन स्क्रीन है। आपका वो खुद ही सारा चीज़ बता देंगे ऐसे ऐसे है। तो आपको उस स्टोर में जाने पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन हाँ, अदर स्टोर पे जाओगे तो उसमें मुझे आइडिया नहीं क्या हो सकता है, क्या होगा, मुझे उतना क्लियरली आइडिया नहीं। लेकिन हाँ, आप उसमें जाओगे पटना के स्टोर में तो वो एक नंबर है। मतलब कैसे बोलो, मिला जुला कर बढ़िया है, सिंपल शब्द में। वो आपका जो भी है इशू तुरंत डिटेक्ट करेंगे और सारा चीज़ें आपको अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा मैनेजर की तरफ से जो भी है।